जय मिथिला बाबू। देखिए इकोनॉमिक्स में ना आज आपको हम पूरे किताब का 5 नंबरी जितना है उसका हम वीवीआई बता देते हैं आपको कि देखिए इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ इतना कंप्लीट आप कर पा लीजिए, क्योंकि 8 पूछता है जिसमें जवाब देना है कितना का, 4 का। जबकि 2 नंबरी सब में क्या, 2 नंबरी सब में तो आप परिभाषा भी याद कर लीजिएगा 15 को तो हो जाएगा। परिभाषा इकोनॉमिक्स में कर लीजिए 2 नंबरी कंप्लीट, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। परिभाषा पूछता है ये 15 से, 12-13 तो 100% पूछ देते रहता है आपको। ठीक, 5 नंबरी में थोड़ा देखने की जरूरत है, थोड़ा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा 5 नंबरी में। देखिए क्योंकि इसका ना 5 नंबरी में कुछ से कुछ पूछ देते रहता है आपको, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो वही पता चलेगा कुछ से कुछ। ठीक ना, तो देखिए पहले बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है वो बताइए। ठीक, फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट इकोनॉमी या प्लांट इकोनॉमी, मतलब कि बाजार अर्थव्यवस्था एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का भेद कीजिए, दोनों में क्या अंतर है। मार्केट इकोनॉमी और प्लांट इकोनॉमी क्या अंतर है। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम एराइज, मतलब क्या हो गया बाबू, ये आर्थिक समस्या क्या है और ये क्यों उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है बाबू, देखिए ये कि डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पर चर्चा करिए, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक, फिर आता क्या, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का परिभाषा 2 नंबरी में पूछता है और कैरेक्टरिस्टिक आपको किस में पूछता है, 5 नंबरी में पूछता है। ठीक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की कीमत लोच के विभिन्न प्रकार क्या क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, मतलब क्या डिमांड क्या है, परिभाषा 2 नंबर पूछ देगा, और डिमांड को इफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा कारक है, कौन कौन सा तत्व है, वो लिखे 5 नंबरी में पूछ देते रहता है आपको। ठीक, 8 नंबर में क्या पढ़ा है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब क्या मांग के नियम के क्या अपवाद है, मांग के नियम का क्या अपवाद है। ठीक, एक्सेप्शन लिखना, ये भी याद कर लीजिए एक्सेप्शन क्या क्या है आपको, प्रेस्टीज वगैरह पे नहीं लगता है, हाँ ये सब इसका एक्सेप्शन हो गया। व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, मतलब मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज इट मेजर्ड, मतलब मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं और इसे कैसे मापा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या समझते हैं और इसे कैसे मापा जाता है, ये कर लीजिएगा। फिर आता है आपको क्या 11 नंबर में कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्म इक्विलिब्रियम, फर्म्स इक्विलिब्रियम, ये तो परिभाषा आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन साथ में क्या पूछ देते रहता है, कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कब में जाएगा, मतलब क्या फर्म संतुलन की दशा में कब जाएगा वो स्पष्ट कीजिए। ठीक, 12 में देखिए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन व्हाई इज इट कॉस्ट कर्व यूसेज, मतलब औसत लागत का अर्थ बताए क्या होता है औसत लागत, और अल्पकाल में औसत लागत की रेखा यू क्यों बन जाती है, जब अल्पकाल आता है तो उस टाइम इन शॉर्ट टाइम, मतलब कि अल्पकाल आता है तो इसका रेखा यू क्यों बन जाता है। ठीक, फिर आता है क्या आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब तीनों पर ये आपको अंतर याद कर लीजिएगा। उसे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, मतलब क्या पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में तो जरूर कर लीजिएगा, और एकाधिकार भी जरूर जोड़ दीजिएगा इसमें। ठीक, अब क्या हुआ नया टाइम में आपको कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या कि विशेषता भी पूछने लगा है, मतलब क्या परफेक्ट कंपटीशन की क्या विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता का क्या विशेषता है, और एकाधिकार प्रतियोगिता की क्या विशेषता है वो भी पूछने लगा है। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, हाउ इज इट मेजर्ड बाय वैल्यू एडेड मेथड, देखिए ये भी बहुत पूछता है कि राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं, और यहाँ पे हिंदी भी लिख लीजिएगा कि वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा इसे कैसे मापा जाता है वो बताइए। नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय को वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा कैसे मापा जाता है वो बताइए। अगर एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल भी इसमें सेट कर दीजिएगा, अगर आपसे होगा एग्जाम्पल तो, ठीक ना। 16 में देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट कीजिए, राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं की को स्पष्ट कीजिए। 17 नंबर क्या है बाबू, व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग एंड हाउ कैन इट बी
अवॉइड, मतलब दोहरी गणना की समस्या से क्या अभिप्राय है, इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। देखिए चैप्टर का बात करें तो 22 से 20 प्लस चैप्टर है। सोचिए हम 20 प्लस चैप्टर में मान लीजिए 25 क्वेश्चन नहीं रहेगा तो होगा, तो 20 प्लस चैप्टर है, इसलिए आपको इतना क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपको 5 नंबरी में, नहीं तो और सब चैप्टर में नहीं उतना रहता है। डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, ये भी याद कर लेंगे। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच भेद कीजिए। व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिफिकल्टीज, मतलब क्या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इसकी किन्हीं 3 कठिनाइयों को लिखिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के विभिन्न कार्यों का उल्लेख कीजिए। मुद्रा के विभिन्न कार्यों का उल्लेख कीजिए। डिफाइन सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, मतलब क्या केंद्रीय बैंक क्या है, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। परिभाषा अलग में भी 2 नंबर में पूछ देते रहता आपको। और इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक ना, इसके कार्य की व्याख्या करिए। फिर आता है व्हाट इज कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन, मतलब व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं और इसकी कार्य को लिखे। मतलब व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं और इसका क्या क्या कार्य है वो याद कर लीजिएगा। लास्ट के हो रहा है क्या, तो इसमें देखिए व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट कंट्रोल, ये भी ये बोले क्या, ये भी पूछ देते रहता है आपको। क्रेडिट कंट्रोल मतलब ऋण नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, और केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रण की विधि समझाइए कि केंद्रीय बैंक के द्वारा आपको, सेंट्रल बैंक के द्वारा आपको क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है, कि थोड़ा कैश रिजर्व रेशियो बना के रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना मिनिमम बैलेंस आपको बैंक में रहना चाहिए, ये सब रहता है आपको, ठीक। 24 में देखिए क्या बोला आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरे रोजगार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज एन इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन विथ डायग्राम, मतलब क्या बचत एवं निवेश फलन की सहायता से समझाइए कि अर्थव्यवस्था कब संतुलन में होती है, रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। मतलब क्या डायग्राम से के थ्रू आपको बताना है कि बचत एवं निवेश फलन की सहायता से आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कब आपको संतुलन होता है, कैसे बताना है, बचत और निवेश, मतलब क्या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के थ्रू आपको बताना है, ठीक। 26 में देखिए व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं। इन्फ्लेशन मतलब दाम बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। डज इट इफेक्ट प्राइस एंड आउटपुट, क्या वह मूल्य तथा उत्पाद को प्रभावित करता है। डिफाइन बजट, बजट क्या है, बजट की परिभाषा लिखिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, अब बजट के क्या उद्देश्य है इतना कर लीजिए आपको, बजट क्या है, बजट क्यों बनाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। और 2 लास्ट है आपको कि एक्सप्लेन द आइटम ऑफ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब भुगतान शेष के चालू खाते एवं पूंजी खाते के मदों को समझाइए। और जो कि लास्ट है व्हाट इज एक्सचेंज रेट हाउ इट इज डिटरमाइंड, मतलब क्या विनिमय दर क्या है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं हम, वो बताइए आपको कि विनिमय दर क्या होता है और उसका निर्धारण क्या करता है। सिर्फ उतना कर लीजिए, 29 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, 110%, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। चैप्टर ज़्यादा होने के कारण क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इस चैप्टर में हो गया, बाकी और सब चैप्टर में नहीं होता है, ठीक। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए। चलिए थैंक यू सो मच।